फ्री ट्रेनिंग एंड लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज आपने हमें ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए। मैं इस कोर्स में, इस जर्नी में आपका मेंटोर रहूँगा, आपका ट्रेनर रहूँगा, आपका टीचर रहूँगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम, कंप्लीट नेम नवीद खान है और पिछले 7 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिक टू एडवांस इंटरमीडिएट एंड मास्टरी लेवल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। इसी से रिलेटेड मैं सर्विसेज भी देता हूँ और जो मेरी फुल टाइम जॉब है वो भी इसी से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं 1 ईयर स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्हीं स्टूडेंट्स को, एंड वो स्टूडेंट जो CIT के स्टूडेंट्स होते हैं 6 मंथ ट्रेनिंग के, सर्टिफाइड इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस कोर्स के, उन सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा मेरा एक तारुफ था। इसके साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है, इस कोर्स में मैंने ये एम रखा है कि मैं आपको एक एक्सपर्ट बनाऊंगा। मैं आपको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें गाइड करूंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि अगर आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह खैर से बहुत अच्छी लेवल तक आपको लेके जाएंगे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इसके लिए कोई यहाँ पे हमारे पास बैरियर नहीं है, कोई इस तरह की वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई सख्ती नहीं है कि आप अगर इस तरह के होंगे तभी आप ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं, आप यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप मेडिकल हैं, आप कंप्यूटर साइंस है, आप अकाउंट्स हैं, आप हाउस वाइफ है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस भी तरह के पर्सन्स ने आज हमें ज्वाइन किया है सब यहाँ पे इक्वली एलिजिबल है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी ओपन भी नहीं किया इस सॉफ्टवेयर को, वो और जो इस वक्त काम कर रहे हैं और वो मज़ीद सीखना चाहते हैं, वो सब हमारे लिए इक्वली एलिजिबल है, इक्वली हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मॉड्यूल्स कवर करने हैं, कौन कौन से टूल्स हमने कवर करने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है, मतलब जाहिर सी बात है उन टूल्स पे काम हो रहा होगा जिन टूल्स पे हम लिखाई करते हैं या फर्दर कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। अब स्टूडेंट देखिए, आपके पास जिस भी तरह की लिखाई में काम आता है, डॉक्यूमेंट आता है, PDF फाइल्स आती है, मोबाइल में, लैपटॉप में जो सॉफ्ट फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट की, आपके पास आती है, ई बुक्स आती हैं, ये सब की सब हो ना हो, ये जो आपकी डिज़ाइन की होती है ये आपकी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन की गई होती है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि CV क्या होती है, रिज्यूमे क्या होता है। हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिज्यूमे बनाते हैं, CV बनाते हैं, वो आपकी कहाँ बनती है? वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। आपके स्कूल में जो एग्जामिनेशन पेपर्स बनते हैं, जो नोटिफिकेशंस बनती है, जो सर्कुलर्स बनते हैं, ये सब चीज़ आपकी कहाँ बनती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। आपके जो यूनिवर्सिटी में थीसिस होते हैं, कॉलेज में असाइनमेंट्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारे काम आपका कहाँ होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड स्लो है, हमने इफेक्टिवली काम करना है, घंटों के काम को मिनटों में करना है, तो कैसे काम कर सकते हैं? तो उस सिचुएशन में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टूल है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके बाद टूल नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना होगा, पॉसिबल है कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए टूल न्यू है, तो नो इशू। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो टूल है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है। तो जी, ये कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का हिसाब किताब कर सकते हैं। इसमें आप चार्ट बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। वो स्टूडेंट जो किसी मेडिकल बैकग्राउंड या इस वक्त स्कूल में है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट, या वो स्टूडेंट जो फाइनेंस, BBA इस तरह के बैकग्राउंड से है, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सर्विसेज है वो हाई इन डिमांड है, जिस तरह से आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की है। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, एक बहुत ही मशहूर टर्म है डेटा एंट्री, उससे रिलेटेड इसकी बड़ी सर्विसेज है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें हमारा टूल नंबर 2 होगा जिसको हम कवर करने जा रहे होंगे। देन हमारा यहाँ पे है टूल नंबर 3, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक वो टूल है, वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर आप देख रहे हैं इस वक्त जो मैं आपको प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जरिए कर रहा हूँ। मैं आपको अपना मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ अप्लाई होती है हर जगह पे। आप एक बिजनेस पर्सन है, आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक हाउसवाइफ है, आप कुछ काम करते हैं,
आप किसी भी तरह का काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़े बेचते हैं, आप कोई डिजिटल स्किल बेचते हैं, आप कुछ भी आप करते हैं, अगर आपने अगले को वो चीज़ बतानी कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो आपने उसको प्रेजेंट करना है। अब वो प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम एक टूल में करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप भी इस टूल को यूज़ करके इसकी सर्विसेज दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं, इफेक्टिव बनाएं, उसके डूज एंड डोंट्स आपको पता हो, उसमें ट्रांजिशन किस तरह से सेट करें, एनिमेशन किस तरह सेट करें, स्लाइड्स की साइज क्या होनी चाहिए, स्लाइड किस तरह से क्रिएटेड होनी चाहिए, मिनिमम स्लाइड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम स्लाइड क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो हम कवर करेंगे। इसके बाद देखिए जी, ये तीन तो टूल थे जो आपके पास इंस्टॉल्ड थे लैपटॉप में या मोबाइल में। मोबाइल यूजर्स भी हमें इस कोर्स में बाकायदा तौर पे ज्वाइन करेंगे, सेशन के स्टार्ट में मैंने बताया था, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो मोबाइल यूजर थे वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए भी बहुत कुछ है। मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस कोर्स में सिर्फ लैपटॉप यूजर आएंगे, मोबाइल यूजर्स भी आ सकते हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे एक और बात, हमने तीन टूल्स तो कवर कर दिए, तीन सॉफ्टवेयर तो कवर कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब यहाँ पे सर ये चौथा टूल क्या है, देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। क्या इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं हम, जिस तरह से जीमेल यूज करते हैं, जीमेल जिसका हमें आईडी पासवर्ड हमारे पास होता है, क्या इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक क्लाउड वर्जन है। अब ये क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन सुइट है जिसके लिए आपको जस्ट इंटरनेट और एक ब्राउजर रिक्वायर्ड होता है, मान इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, और आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के चला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं, ऑफिस 365 के लिए ज़रूरी नहीं कि ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो। जो दूसरे ऑफिस के वर्जन है उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गए तभी काम होगा। लेकिन ऑफिस 365 को आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट ब्राउजर पे यूज़ करेंगे, आप इसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। इसके लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करवाना होता है, ये करना होता है। वैसे इसका अकाउंट पेड होता है, लेकिन मैं आपको कमिंग क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप इसकी पेड से फीचर्स को, हमारे जो फीचर्स आपको पैसे में मिलते हैं, वो आप फ्रीली लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह के टूल्स को ऑनलाइन सपोर्ट करता है। अब सर आपने हमें इतना कुछ ऑफिस के बारे में बता दिया, अब मान लेते हैं कि सर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आ गया, उसमें हमें कोई एडिटिंग करनी है, तो पीडीएफ एडिटिंग के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आजकल ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, या अगर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के वर्क में कोई सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक अहमियत की हामिल है, वो है पीडीएफ एडिटिंग। किस तरह से पीडीएफ को एडिट करते हैं, इसमें प्राइवेसी किस तरह से ऐड करते हैं, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में, एक पीडीएफ पे हम किस किस तरह का काम कर सकते हैं, क्या पीडीएफ फाइल हमारी अगर 100 पेजेस की हमारे पास है, उसको मर्ज कर सकते हैं, माने 100 पेजेस की अलग अलग पीडीएफ फाइल उसको एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या एक पीडीएफ फाइल जो कि 100 पेजेस में, उसको 100 अलग अलग फाइलों में स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नंबर ऑफ चीजें जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो हम कहाँ कवर करेंगे, पीडीएफ एडिटिंग में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपको अभी तक जितनी भी चीजें मैंने डिलीवर की वो क्लियर है? आप चैट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं फर्दर कंटिन्यू कर सकूं। चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इंशाल्लाह खैर से कमिंग डेज में जो हम प्रैक्टिकली काम करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जी। आपने बस लेक्चर के साथ स्टिक होना है, हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास जो स्लाइड नंबर 2 है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो मॉड्यूल फर्स्ट होगा, हमने इस कोर्स को 3 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। इन तीन टूल से हम बिल्कुल फाउंडेशन आपकी पक्की करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। एंड देन हम इसमें अपना मॉड्यूल नंबर 1 इस तरह से कवर करेंगे जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख रहे होंगे। एंड देन हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ आएंगे, मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें हम कंप्लीटली इंटरनेट पे चले जाएंगे, ऑनलाइन यूज़ करेंगे कि ऑनलाइन ऑफिस 365 क्या होती है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट भी हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पे रुकिए, एक और चीज़ के लिए गौर से मेरी बात सुने। आप सबने ईमेल का नाम सुना होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ईमेल करते भी होंगे। जीमेल के थ्रू हम मोस्टली ईमेल करते हैं, बट क्या आपको पता है कि हमारे पास आजकल मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है या प्राइवेट सेक्टर्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पे ज़्यादातर जो ईमेल सर्विस यूज होती है वो आउटलुक की होती है।
जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की ईमेल सर्विस क्या है, ईमेल किस तरह से करते हैं, आपने कभी लाइफ में अगर ईमेल नहीं की तो आप किस तरह से खुद को एक अच्छा ईमेल कम्युनिकेटर बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे सेकेंड मॉड्यूल में। एंड देन यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखेंगे। आपने हमें जब इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर रहे थे, 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए, तो आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। वो तो गूगल की तरफ से क्रिएट था, उसे गूगल फॉर्म कहते हैं। क्या इस तरह का कोई और फॉर्म भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और बहुत इफेक्टिव वे में बन सकता है, बहुत अच्छे से बन सकता है, एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ बन सकता है। वो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जो कि हमारे मॉड्यूल नंबर 2 में हम कवर करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आप ना सिर्फ सीख के खुद काम कर सकते हैं, बल्कि आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ को सीखा है, इस पर प्रैक्टिस की है, इसको अच्छे से जो है अपनी पॉलिश को, अपनी स्किल को पॉलिश किया, इन्हेंस किया, तो आपको लोग पे करेंगे इन सर्विसेज के लिए। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें हम कवर करेंगे पीडीएफ एडिटिंग को। देखिए जी, 3 मॉड्यूल में हम पीडीएफ एडिटिंग पे बहुत जोर देंगे कि पीडीएफ क्या होती है, आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और आपको एक प्रो यूजर बनाएंगे पीडीएफ एडिटिंग का, इंशाल्लाह खैर से मैं बात आए। और LW के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। पीडीएफ एडिटिंग यहाँ पे देखिए हम इसको कस्टमाइज किस तरह से करते हैं, हमारे इसमें कोई चेंजिंग करना है। आप ऐसा कि बहुत से स्टूडेंट जानते हो पीडीएफ पे किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं हो सकती, उस पर क्लिक करो, उस पर एडिटिंग नहीं होती। पीडीएफ पे कस्टमाइजेशन किस तरह से करते हैं, मॉडिफिकेशन किस तरह से करते हैं, एडिटिंग किस तरह से करते हैं, एक पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं वर्ड की फाइल में, एक्सेल की फाइल में, पावर पॉइंट की फाइल में, या इमेज फाइल में। माने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे 3 मॉड्यूल में। क्रिएटिंग अ फिलेबल पीडीएफ फाइल, एक पीडीएफ फाइल तो होती है, हमने तो सर सुना है पीडीएफ फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। क्या उसमें फिलेबल भी होता है? फिलेबल में क्या होता है, तो उसमें कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, आप वहाँ पे अपना डेटा लिख सकते हैं, अगले को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कि आपके पास मोस्टली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो ऑनलाइन आईटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल के कोर्सेज करा रहे हैं, वो आपको एक एडमिशन फॉर्म देते हैं जो कि ऑनलाइन होता है, और वो फिलेबल पीडीएफ फॉर्म होता है। माने एक पीडीएफ फाइल होती है, उसमें कुछ एरियाज होते हैं, आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी होती है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी सिचुएशन देखिए जी। अब आपने फेसबुक पे देखा, आपको एक क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट कह रहा है देखिए जी मेरे पास 50 स्क्रीनशॉट है, 50 इमेजेस हैं, मैं आपको वो इमेजेस दे रहा हूँ, आपने उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, माने उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 50 स्क्रीनशॉट है, 50 इमेजेस है, आपने उसमें से डेटा उठा के वर्ड की फाइल में लिखना है 50, तो कितना टाइम लगेगा? इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा? चैट में मुझे एक बार बताएंगे जी, ताकि मैं फर्दर फिर आपको चीज़ें बता सकूँ। अगर आपके पास 50 स्क्रीनशॉट है, 50 इमेजेस हैं, और आपको मैं बोलूँ कि उसको वर्ड में आप लिखें, डेफिनेटली बहुत सारा टाइम लगेगा। बट यकीन मानिए, इसमें पीडीएफ एडिटिंग में हम एक ट्रिक सीखेंगे, एक टेक्निक सीखेंगे, जिससे आप 50 के 100 पीडीएफ फाइल, 100 स्क्रीनशॉट की फाइल्स को भी कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल फाइल में, वो भी 5 से 6 मिनट में, प्रॉमिस। ठीक है जी। अब इतना कुछ हमने सीख लिया, इतनी सारी स्किल्स हमने सीख ली, 3 मॉड्यूल्स हमने कवर कर लिया, तो डेफिनेटली अब हम अर्निंग के काबिल तो हो गए होंगे। तो वही सेशन के स्टार्टिंग में जैसे इमरान ने आपके साथ बात की थी कि किस किस तरह से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी। अब ऑन साइड मतलब फिजिकली, अगर आप ऑफिस में कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं जॉब पाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं? आफ्टर दिस कोर्स आप एलिजिबल हो जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, फर्स्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कि आप ऑफिस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो आप सारे परफॉर्म कर सकते हैं, जो जैसे हमारे पास स्कूल में होता है, स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट करना, एडमिशन की एंट्री करना, ज्वाइनिंग करवाना, पेरोल्स बनाना, इस तरह की चीज़ें। या आप एक सपोर्टिव टास्क पे भी आ सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको आनी चाहिए एक ऑफिस असिस्टेंट के जॉब रोल के लिए। आपको ईमेल्स का पता होगा, आपको वर्ड पे काम करने का पता होगा, एक्सेल पे काम करने का पता होगा, पावर पॉइंट पे काम करने का पता होगा। आप एक टीचर हैं, आप एक ऑफिस स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने स्किलफुल होंगे कि जो सारे काम आने चाहिए आपको, वो आपको आए। एंड देन अगर आप समझते हैं आप जॉब भी करेंगे, आप उसके साथ साथ एज अ फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, और करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं। अब हमारे पास मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, उनको अगर कोई पर्सन टास्क के लिए चाहिए होता है, तो नया बंदा हायर नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट जो है वो टेंड करते हैं कि भाई कोई भी पर्सन हमें ये काम करके दे, हम उसको आवरली चार्ज करेंगे। तो आप इस तरह से एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, किसी को भी ये टास्क या सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या, डेटा कलेक्टर।
जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक प्रमोशन लेवल है, एडवांस लेवल की जॉब प्रोफाइल है। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते तो आपकी प्रमोशन होती है एज अ डेटा कलेक्टर। सेम इसी तरह से अगर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल के एडवांस लेवल पे आते हैं, प्रमोशन लेवल पे आते हैं, तब डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म करने के एलिजिबल होते हैं। ठीक है जी, ये था तो ऑफिस जॉब। अब आप वो किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। देखिए जी, आप डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आप अपने घर में वर्चुअली बैठ के आप मुल्क भर में किसी को भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको काम करके दे सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वेब स्क्रैपिंग और डेटा स्क्रैपिंग का भी काम कर सकते हैं। माने आपको किसी क्लाइंट ने कहा मुझे आपने 1,000 ईमेल्स देनी है, मैं आपको उसके $25 दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कुछ कमांड रन करनी है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आप क्या करेंगे, आप गूगल से 1,000 ईमेल उठा लेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस की। एक्सेल में आप उसको पुट करेंगे, उसकी थोड़ी आप सफाई करेंगे, उसको डेटा को क्लीन करेंगे और उसको दे देंगे। $25 का टास्क आप विद इन 25 मिनट कवर कर देंगे। ठीक है। डेटा कलेक्शन का काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में आपकी इतनी ग्रिप हो गई होगी, आप इसकी सर्विसेज भी ऑनलाइन लोगों को दे सकते हैं, क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क, एक्सेल से रिलेटेड जितने भी स्प्रेडशीट टास्क होते हैं, एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट कहा जाता है, उसके जितने भी टास्क होते हैं आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दे सकते हैं। यहाँ पे फिर आते हैं पीडीएफ वाली बात। पीडीएफ हमने थर्ड मॉड्यूल में पीडीएफ रेटिंग सीखी थी, तो उसकी सर्विसेज भी तो थे। तो पीडीएफ टू वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इमेज कन्वर्जन की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा हर तरह के फिलेबल पीडीएफ फाइल की आप सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन हम सर्विस कहाँ कहाँ दे सकते हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, दूसरा प्लेटफॉर्म है अपवर्क, तीसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, चौथा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ये चारों प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह खैर से आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप यहाँ पे काम कर पाएंगे और अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो हमारा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। सर आपने हमें इतना अच्छे से बता दिया, समझा दिया कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब हम अपने टूल से स्टार्ट करते हैं। कौन से टूल से? उस टूल से जो इस कोर्स में हमारा फर्स्ट टूल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बट उससे पहले ठहरिए, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का काम दिखा देता हूँ, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह का काम इस कोर्स के बाद सीख के परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप किस तरह की चीज़ें बनाने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, ये एक बायोडेटा फॉर्म है। इस कोर्स में जब आप पे वर्ड पे काम करवाया जाएगा तो देखिए इस तरह का एक एडमिशन फॉर्म, ये बहुत बेसिक सा, इंशाल्लाह कर आप इससे अच्छा लेवल का बनाना सीख जाएंगे। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म बनाया था, एक इंटरव्यू फॉर्म बनाया था, बायोडेटा फॉर्म बनाया था। देखिए जी, यहाँ पे ये कुछ एरियाज है हमने प्रिपेयर किए। ये ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया था और फिर बाद में इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद यही हमारा फिलेबल पीडीएफ फाइल है। देखिए यहाँ पे नाम है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए जी, अगर आप वैसे देखें तो पीडीएफ में हम किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, एड्रेस में मैं कुछ भी लिख, ये देखिए ये फिलेबल पीडीएफ फाइल है। ये हम इस कोर्स में बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये है फिलेबल पीडीएफ फाइल। इस तरह का काम आपको मैं करना सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से आप करना सीखेंगे। देन हम यहाँ पे थोड़ा सा चले जाते हैं पावर पॉइंट की तरफ। तो आप बिल्कुल जो बेसिक लेवल की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होगी उससे स्टार्ट करेंगे, और इस तरह की प्रेजेंटेशन आप बना रहे होंगे। ये देखिए जी, ये ब्लैंक स्लाइड, ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स। ये देखिए जी, इस तरह से इस तरह की प्रेजेंटेशन ना विद इन वन क्लास बनाना सीख जाएंगे। देन हम एक और प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, बिल्कुल ब्लैंक एरिया है। यहाँ पे देखिए, ये एक स्लाइड आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। ये देखिए थर्ड, ये देखिए इस तरह से। कुछ फर्दर काम भी देख लेते हैं, डेफिनेटली हमने इतनी सारी चीज सीखी है तो हम सबके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अप्रेजल शीट, तो ये देखिए जी, इस तरह की अप्रेजल शीट बनाना भी आप सीखेंगे। यहाँ पे देखिए सर्वेयर का नाम है, सर्वेयर का नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जमाल। ये देखिए जी,
सॉरी, यहाँ पे सर्वेयर आईडी आएगी, एक्सट्रीमली सॉरी। सर्वेयर आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे सर्वेयर का नाम दे देता हूँ जैसे, और यहाँ पे डिपार्टमेंट उसका है एचआर का। ये देखिए जी, इस तरह का आप जो है वो अप्रेजल शीट बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह खैर से। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, आप अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, ये देखें जी। ये फार्मूला है आपका, कि अगर सेल Q12, मतलब ये सेल है हमारा Q, कॉलम है। कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है, ये भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये हमारा सेल एड्रेस है। अगर इसकी अमाउंट 60 से ऊपर हो तो बोनस देना, वरना नो बोनस। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 है तो नो बोनस है। इस चीज़ पे गौर से देखें, यहाँ पे क्या है ये, इसको आप थोड़ा हाईलाइट करें तो ये देखिए नो बोनस आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल 30, देखिए जी ये 30 हो गया। यहाँ पे मैं ए बी को कर देता हूँ 40, यहाँ पे देखिए बोनस आ गया, वो से देखें। मीन्स इस तरह से अब काम यहाँ पे करेंगे, चेंजिंग यहाँ पे होंगी, ये चीज़ें भी हम सीखेंगे। ये प्रेजेंट शीट थी। अब एक सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये एक बेसिक सा सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये बटन है, किसी भी क्लिक करें उस कलर का यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखिए, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है। गौर से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 300। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एक्सीडिंग पे, तो ये देखिए 1 आ गया। यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखिए 0 1 होने वाला है। इमर्जिंग पे क्लिक करूंगा, ये देखिए 1 हो गया। इधर क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, इमर्जिंग करूंगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह के काम आप सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप चैट में मुझे बता सकते हैं, जी जी बिल्कुल, डेटा वैलिडेशन से ही हमने किया था और उसके नंबर ऑफ ऑप्शन हमने कवर किए थे। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना मैंने अभी आपके साथ जो है वो काम शेयर किया है आपके सीनियर स्टूडेंट्स का, वो आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था? आप सब सीखना चाहेंगे ये? चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे। तो बस आपने ये करना है कि आपने लेक्चर को लाइव ज्वाइन करना है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। ठीक है जी। अब हम आते हैं लेक्चर के नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 सॉफ्टवेयर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड किस तरह से ओपन करना है, देखिए जी, यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, WORD लिखना है। यहाँ पे देख के सर्च बार में WORD लिखा, वर्ड का डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे 2016 है, आपके पास कोई भी वर्जन है, नो इशू, ठीक है। आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस होगा। अगर आपका इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लाजमी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड में वो रिसेंट वर्क है जिन पे मैं काम कर चुका हूँ, कॉपी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फ्री PhD मॉकअप, देखिए वो सारी फाइल्स हैं जिन पे मैं प्रीवियसली काम कर चुका हूँ, दिस वीक, लास्ट वीक। ये रिसेंट फाइल है, रिसेंट फाइल मैंने जिन पे मैं काम कर चुका हूँ। ऊपर कुछ टेम्पलेट्स से देखिए जी, सजेस्टेड सर्चेज में बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर्स। हम यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक जाएंगे, बट डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास है जिन्होंने शायद ये सॉफ्टवेयर पहले कभी ओपन नहीं किया। वो स्टूडेंट भी जो आज हमें इंटरमीडिएट लेवल के बाद ज्वाइन करे, जिनको आता है, वो मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो दोनों को साथ लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट एरिया आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, ये है पेज। आपका जो वाइट एरिया होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो ये एरिया होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, उसे बोलते हैं पेज, ठीक है जी। इसके बाद ये ऊपर जो आपको एरिया दिख रहा है सबसे टॉप पे, इसे बोलते हैं रिबन। इसके नीचे आपके पास जो यहाँ पे ये है ऑप्शन, जिसे बोलते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। हर एक टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, हम सबको कवर करेंगे। होम टैब में आएंगे, यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट इस तरह के ऑप्शन यूज होते हैं। फिर यहाँ पे हम होम टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में आते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, कलर देना, फॉर्मेटिंग करना, ये हम देखते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ का ग्रुप है। इंसर्ट में आते हैं तो पिक्चर्स किस तरह सेट कर सकते हैं, चार्ट किस तरह सेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। डिज़ाइन टैब में आते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग किस तरह से दे सकते हैं, वाटरमार्क किस तरह से दे सकते हैं, वो हम कवर करेंगे। लेआउट में आते हैं तो पेज की साइज़ क्या है, पेज की ओरिएंटेशन क्या है, पेज हमारा किस तरह से दिखेगा, शो होगा, तो वो हम देखेंगे। बहुत सारे टैब्स हैं, तो इनके इंशाल्लाह कैसे हम सब ऑप्शंस को कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे होम टैब में होंगे, आपने यहाँ से आना है लेआउट टैब में। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि उसमें एरिया को आपने सेट करना है।
ठीक है जी। एरिया को किस तरह सेट करेंगे, लेआउट में आएंगे, साइजेस में जाएंगे, साइजेस में जाने के बाद A4 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 1। फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे पेज सेटअप का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, होम टैब से लेआउट में गए, लेआउट से इस बटन में आए, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए, देखे मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ भी आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, देखे। आपने इसको बैक स्पेस, इसको मिटाना कैसे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस की से आपने मिटाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये की प्रेस करूंगा, देखे ये मिट गया इस की से। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.25, क्या लिखूंगा 0.25। ये पेज की सेटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सामने वाली जगह पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये बटन प्रेस करूंगा, देखें मिट गया, 0.25 लिखूंगा। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25, एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है जी, जबरदस्त। जी सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वर्जन यूज़ होता है वो 2007 या 2016 यूज़ होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन भी सेट कर दिया, पेज का साइज भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पेज आपको दिख रहा है वर्टिकल खड़ा होता हुआ। अगर मैं इस पेज को लैंडस्केप करना चाहता हूँ, माने हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, लिटाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। लेआउट में आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, इस पे आपने क्लिक करना है, लैंडस्केप पे क्लिक करना है। देखिए जी, इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा पेज एक लैंडस्केप में हो गया, मैंने लेटा हुआ हो गया। लेकिन आज जो हम काम करेंगे वो पोर्ट्रेट पे करेंगे, इस पे क्लिक करें, पोर्ट्रेट पे जाए, तो ये पेज हमारा वर्टिकल है। इसके बाद हम होम में आएंगे, होम में हम आ गए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। जूम इन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस देखें, यहाँ पे मेरा टाइम है ना, टाइम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर है, स्लाइडर को आगे लेके जाएंगे पेज बड़ा होगा, स्लाइडर को पीछे लेके जाएंगे पेज छोटा होगा, स्लाइडर को आगे लेके जाएंगे पेज बड़ा होगा, स्लाइडर को पीछे ले जाएंगे पेज छोटा होगा। देख, प्लस पे क्लिक करें पेज बड़ा होगा, माइनस पे क्लिक करें पेज छोटा होगा, ठीक है इस तरह से। तो ये पेज को मैं इस तरह से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। अगर आप फर्दर इसको इजी लेना चाहते हो तो आप क्या करें, आप अपने लैपटॉप से कंट्रोल की को प्रेस करो, माउस के व्हील को आगे करें, देखें इस तरीके से, तो पेज बड़ा हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखने के बाद इसका थोड़ा साइज बड़ा करना चाहता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट की राइटिंग पे काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा, होम में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया, इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, बी कर दें, देखें, उसके बाद एंटर कर दें। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारा ऑलमोस्ट टाइम तो कवर हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर कब आप टाइपिंग करेंगे, कब आप हमें फॉर्मेटिंग बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक मैजिकल फार्मूला देता है जिससे हम डमी टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, माने ऐसा टेक्स्ट जो हमें ये खुद देता है। जी जी, सेंटर अलाइन करें बिल्कुल। हम यहाँ पे डमी टेक्स्ट लेके आएंगे, माने आर्टिफिशियल टेक्स्ट लेके आएंगे, कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखूंगा कि मुझे डमी टेक्स्ट मिल जाए। उसके मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना है, RAND लिखना है, शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस करना है तो ब्रैकेट ओपन होगा, फिर शिफ्ट के साथ 9 की के साथ जो जीरो है इसको प्रेस करना है, देखें शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस किया, शिफ्ट के साथ जीरो की को प्रेस किया और एंटर कर दिया। अब ये देखें, ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखें हमने टाइपिंग भी नहीं की, हमें टेक्स्ट मिल गया। अब इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ कलरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले लाइन को क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे लेके जाएंगे, क्लिक करके सिलेक्ट करें। होम में आप देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये हाईलाइटर का, इस पर क्लिक करें बटन पे, ये देखें इसे हम हाईलाइट करते हैं ना, हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। गुड। और उसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। होम टैब में अगर इसका लिखाई का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट टाइप चेंज करना चाहता हूँ, ये लिखने में अलग सा दिखे, इधर क्लिक करें, यहाँ पे देखें इस पर क्लिक करें फॉन्ट मेन्यू में, और यहाँ पे कुछ भी ले लें। इसे देखिए मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का टाइप ये कर लिया, इसको सिलेक्ट करें। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर लें, इसको सिलेक्ट करें। इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहते इस पर दोबारा क्लिक कर दें, देखें ये चला गया इस तरीके से। जी जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी बताता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की तरह हम आते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको
अब हमने इसको अगर थोड़ा आगे की तरफ आड़ा करना है तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमने आड़ा कर दिया इस तरीके से। एंड इस तरीके से अगर हमें नीचे कुछ काम करना है तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट करें। और यहाँ पे हम इसको कलर चेंज करना चाहते तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट कलर पे, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, देखें। ये हमने इस तरह से बेसिक काम यहाँ पे कर दिया। फर्दर आप अगर इसको कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं, इस पे क्लिक करें। ये देखिए जिस तरह से क्लिक करेंगे इसका साइज बढ़ेगा। इस बटन पे क्लिक करें, फ़ॉन्ट का साइज अब चेंज होगा, देखो 14 कर दें, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। 14 के बाद 18 कर दें, इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। बी पे क्लिक कर दे, बोल्ड हो जाएगा। इस पे क्लिक कर 36 कर दे, और बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा आप करना चाहे उतना बड़ा कर दे, देखिए जी। ठीक है। नीचे वाले को सिलेक्ट करें इस तरीके से, यहाँ पे जाएं, इस पे क्लिक करें, इसका कलर चेंज कर दें, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, साइज इंक्रीज कर दें आप। ठीक है जी, साइज हम इस तरह से इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है। आपने क्या करना है, आपने एक पेज क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और उस पेज पे आपने इस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ये रिकॉर्डिंग की लिंक आपको उनसे मिल जाएगी जिन्होंने आपको आज की क्लास की लिंक दी होगी। ठीक है जी। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये आपकी असाइनमेंट है, तो आपने बिल्कुल नीचे आना है, पेज के नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आपको इंसर्शन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिखूंगा नवीद खान। नीचे लिखना है बैच, अपना आपने लिखना है बैच 91, असाइनमेंट 01। और आपने लिखना है टॉपिक डॉक्यूमेंट क्रिएशन। ये आपकी असाइनमेंट होगी। फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है, इसका साइज आपने 14 करना है, बोल्ड कर देना है, इसको इस तरह से हाईलाइट कर देना है, देखें। और इसको जूम आउट कर देना है, देखें। ये आपकी असाइनमेंट है। अब आपने असाइनमेंट मुझ तक पहुंचानी कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ध्यान से देखें। आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्निपिंग, SNIP। स्निपिंग पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए पीछे हल्का सा हो गया, लाइट हो गया, ये आपका डार्क दिख रहा है, प्लस आ गया, इस पे क्लिक करें, इस तरह से सिलेक्ट करें। ये देखिए ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट आपने जो LWE का ग्रुप ज्वाइन किया आपने वहां पे शेयर करना है। इस बटन पे आपने क्लिक करना है, इस इमेज को आपने सेव करना है। डाउनलोड फोल्डर में फिलहाल मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको रीनेम करूंगा असाइनमेंट जी जीरो सर, वन हाउ मच टाइम और? डन सर, जस्ट असाइनमेंट सेव करने जी को सिखा जी। रहा हूँ। डन सर। और यहाँ पे हम बैच 91 कर देंगे। ठीक है जी। डन। इसको सेव कर दें, इसको क्लोज कर दें। इस फाइल को भी फाइल में जाएं, सेव एज, इसको आप डाउनलोड फोल्डर में सेव कर दें। एंड डन। हमने अपनी असाइनमेंट को सेव कर दिया। अब इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये आपका वो स्क्रीनशॉट है जो आपने LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना है, ताकि मैं समझ जाऊं आपको वर्ड का टॉपिक क्लियर है। जी सर।